तो कोलोकेशन सीरीज में आज का हमारा वर्ड है एलोकेट। और खाली एलोकेट को ही नहीं सीखना है, एलोकेट क्या क्या एलोकेट किया जा सकता है। हम क्या सोच लेते हैं एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सपोज आपने कर लिया, एक बार मीनिंग याद कर लिया कि एलोकेट का मतलब होता है बांटना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज या फंड्स को, पैसे को बांटना। लेकिन एलोकेट बहुत सारी चीजें की जा सकती हैं। जब वो फिर आपके पेटी रीडिंग ब्लैंक्स में आती है तो आप उन्हें समझ नहीं पाते, आईएएस की रीडिंग में आती है तो नहीं समझ पाते, और जब आपको 8 बैंड की 7 बैंड की राइटिंग करनी हो उसमें नहीं आपको समझ में आती, ना आपके पास वैरायटी ऑफ वर्ड्स आते हैं। तो ये सारे जो हम कोलोकेशंस के साथ वोकैबुलरी और वर्ड्स और कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करते हैं, इससे क्या होगा, आपका जनरल अवेयरनेस लेवल बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी वोकैबुलरी इंप्रूव होगी और वो आपकी इंग्लिश में हर लेवल पे हेल्प करेगी। तो ये जो भी हम कोलोकेशंस डेली डिस्कस करते हैं इन्हें बड़ी ध्यान से सुनो, और 100 डेज में आपकी कोलोकेशन की जो अंडरस्टैंडिंग है वो इतनी डेवलप हो जाएगी, और उसके बाद जब आप इंग्लिश बोलेंगे, लिखेंगे, रीडिंग करेंगे तो आप खुद के अंदर बहुत सारा चेंज पाएंगे। तो आज का हमारा वर्ड है एलोकेट। एलोकेट का मतलब होता है किसी चीज को बड़े ध्यान से या ऑफिशियली या किसी पर्टिकुलर अमाउंट में क्या करते हैं, किसी भी चीज को, चाहे फिर वो आप पैसे को, चाहे फिर वो टाइम को या रिसोर्सेज को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को, किसी इंसान को या किसी भी उसको बांटते हो, देते हो। मान लो आपके पास पैसा है, आप सोचते हो कि इतना मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, इतनी मुझे फीस भरनी है, इतना राशन के लिए है, इतना घर के लिए है, इतना रेंट के लिए है। तो ये एलोकेट कर दिया आपने मनी को। मान लो आप कहीं ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, आपके अंडर 10 लोग काम करते हैं, आपने बोल दिया कि ये रिसेप्शन संभालेगा, इसकी ये जिम्मेवारी है, इसकी ये जिम्मेवारी है, इसकी ये जिम्मेवारी है। तो आपने क्या कर दिया, एलोकेट किसको कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटी एलोकेट कर दिया आपने। फिर रिसोर्सेज एलोकेट हैं, आपके पास चीजें हैं, भी ये वाली चीज इसके लिए यूज होगी, ये रिसोर्स इसके लिए यूज होगा, ये इसके लिए यूज होगा, यानी कि ये रूम इसके लिए यूज होगा, ये वाला इंफ्रास्ट्रक्चर इस चीज के लिए यूज होगा। तो आपने रिसोर्सेज को एलोकेट कर दिया, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को एलोकेट कर दिया। टाइम है, मान लो आप कहें कि मुझे 4 घंटे पढ़ाई करनी है, 2 घंटे मुझे जिम जाना है, 3 घंटे मुझे घर को देखना है, 2 घंटे मुझे खुद को देने हैं, मेडिटेशन करना है, योगा करना है। तो ये क्या हो गया, टाइम को एलोकेट करना होगा, यानी कि बांटना, चाहे फिर वो जिम्मेवारी हो या फिर वो काम हो या फिर वो समय हो, वो कोई भी चीज हो सकती है, रिसोर्सेज हो सकते हैं। और अभी आप देखना किन किन चीजों को एलोकेट किया जा सकता है, ठीक है। तो एलोकेट का है रिसोर्सेज, जितने भी संसाधन हैं वो उनको एलोकेट कर देना। तो वो क्या है, एलोकेट रिसोर्सेज। एलोकेट फंड्स, पैसे को एलोकेट कर देना, बांटना, इतना इसके लिए, इतना इसके लिए, तो ये फंड्स होता है। एलोकेट बजट, तो आपने देखा होगा जब बजट पास होता है तो जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो क्या करते हैं, इतना एजुकेशन के लिए, इतना हेल्थ केयर के लिए, इतना डिफेंस के लिए, इतना सिक्योरिटी के लिए, इतना वेपन्स के लिए, इतना हर किसी जिस भी चीज़ के लिए, रिसर्च के लिए इतना सारा। तो वो क्या होता है, बजट को एलोकेट करना होता है। फिर है एलोकेट टाइम, जो हमने अभी डिस्कस किया, अभी इतना टाइम हम हेल्थ को देंगे, इतना हम अपनी एजुकेशन को देंगे, इतना हम फ्रेंड्स के साथ अपना टाइम बिताएंगे, इतना फैमिली को देंगे। सो दैट इज द एलोकेशन ऑफ टाइम। एलोकेट कैपिटल, कैपिटल पूंजी यानी पैसा, पूंजी भी आपने इतनी इसमें लगाएंगे, इतनी यहाँ लगानी है, इतनी यहाँ लगानी है। फिर है एलोकेट स्टाफ, स्टाफ मेंबर्स हैं 8-10, उसकी ड्यूटी वहाँ लगा दी, किसी की मैथ्स डिपार्टमेंट में लगा दी, किसी की साइंस डिपार्टमेंट में लगा दी, या किसी की और कहीं लगा दी, किसी की रिसेप्शन पे लगा दी। फिर एलोकेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज, काम है 10 तो आपने अलग अलग लोगों को दे दिया, तो जिम्मेवारी को आपने क्या कर दिया, कई सारी जिम्मेवारी थी तो आपने जिम्मेवारी को क्या कर दिया, एलोकेट कर दिया। उसके बाद में एलोकेट टास्क, टास्क क्या होते हैं, काम होते हैं। 5 काम है घर के, मान लो घर के, ऑफिस के, कहीं के, मान लो कोई किसी को सब क्लीनिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी, क्लीनिंग का टास्क किसी को दे दिया, किसी को कोई टास्क दे दिया, किसी को सिक्योरिटी दे दी। फिर है एलोकेट स्पेस, स्पेस है, मान लो यूनिवर्सिटी है या कोई कॉलेज है या स्कूल है या घर है, तो हम स्पेस एलोकेट कर देते हैं कि इतना कंप्यूटर सेक्शन के लिए, ये 2 कमरे कंप्यूटर सेक्शन के लिए, 2 लाइब्रेरी के लिए, 2 क्लासरूम के लिए, 1 ऑफिस के लिए, 1 स्टोर रूम है, तो वो स्पेस का एलोकेशन हो गया। फिर है एलोकेट लैंड, जमीन एलोकेट कर दी, भाई इतनी जमीन खेती के लिए, इतनी इंडस्ट्री के लिए, इतनी नेचुरल जो हब्स हैं उनको ग्रो करने के लिए, तो जिस भी चीज़ के लिए जो है। एलोकेट वर्कलोड, काम का बोझ है, बहुत सारा काम है तो काम एलोकेट कर देते हैं, ये काम तुम करोगे, ये तुम, तो एलोकेट वर्कलोड हो गया। एलोकेट ड्यूटीज, ड्यूटी है वो भी आप, तुम्हारी ड्यूटी यहाँ पे है, तुम साइंस वाले स्टूडेंट्स को देखोगे, तुम इंग्लिश वालों को देखोगे, तुम्हारी किसी की, वो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन की ड्यूटी अलग अलग हो सकती है, तो एलोकेट ड्यूटीज होती हैं। एलोकेट स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप मिलती है, छात्रवृत्तियाँ मिलती हैं, तो वो भी तो एलोकेट की जाती है ना, अभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स को ये एलोकेट करती हैं स्कॉलरशिप। एलोकेट ग्रांट्स, मान लो कि कोई सड़कें बनानी है, पुल बनाने या कोई हॉस्पिटल बनाना है, तो ग्रांट वो देते हैं ना सरकार,
तो वो एलोकेट कर देते हैं। एलोकेट एसेट्स, एसेट्स क्या होती है? संपत्ति होती है। मान लो घर की संपत्ति है, सोना है, चांदी है, या कुछ और चीजें हैं घर में, एसेट्स हैं, तो इतनी ये इसकी है, ये इसकी है, तो उसको एलोकेट कर देना होता है। एलोकेट हाउसिंग, घर एलोकेट करना, जैसे सरकार एलोकेट कर देती है पुअर सेक्शंस को कि गरीबों के लिए, जो आप गरीब आवास योजना सुना होगा आपने, तो वो एलोकेट करते हैं हाउसिंग। सो एलोकेट अटेंशन, अटेंशन भी तो एलोकेट होती है। आपके पास 10 काम हैं, लेकिन जरूरी क्या है? आपका अगले हफ्ते एग्जाम है, तो आप अपनी अटेंशन को कहाँ एलोकेट करेंगे? आप अपनी अटेंशन को एलोकेट करेंगे अपने एग्जाम पे पहले, दूसरे नंबर पे फिर जो उससे कम प्रायोरिटी वाली चीज है उसको, तो हम अपनी अटेंशन को भी एलोकेट करते हैं, भी जो हमारा ध्यान है। फिर है एलोकेट प्रायोरिटी, अटेंशन ध्यान हो गया, प्रायोरिटी प्राथमिकता भी, एग्जाम है तो प्रायोरिटी किसको देनी है? पढ़ाई को देनी है। मान लो गेस्ट आने हैं तो प्रायोरिटी किसको देनी है? उन्हें अटेंड करने के लिए देनी है, देखना है क्या खाना पीना देना है, क्या करना है। फिर है एलोकेट एक्सपेंडिचर, जो खर्चा होता है उसको बांटना है, भी इतना खर्चा इसके लिए करना है, इतना इसके लिए, इतना एजुकेशन के लिए, इतना दूध के लिए, इतना इसके लिए, है ना, ऐसे। फिर है एलोकेट कोटास, तो सरकार है जैसे फीमेल्स के लिए कोटा देती है, या कोई स्पेसिफिक कास्ट के लिए कोई कोटा सरकार देती है, तो वो एलोकेट कर देती है कोटा को। तो ये एलोकेट, इन्हीं चीजों को एलोकेट किया जा सकता है। अब देखो ये सारा डिस्कशन करने के बाद अब देखो एलोकेट आपको कितना समझ में आ रहा है। और पहले एलोकेट का सिर्फ मान लो मीनिंग आपको पता होता कि बांटना होता है बस, तो वो अंडरस्टैंडिंग और ये अंडरस्टैंडिंग, इसमें कितना ज्यादा डिफरेंस है, आप खुद सोच के देखिए, राइट। और आप कमेंट करके मुझे बताइए आपको क्या डिफरेंस लगा, और आप इसका अभी स्क्रीनशॉट ले लेना। और आपको कोई भी सजेशन चाहिए, सजेशन देनी हो, या आपको कोई और वीडियो चाहिए किसी टॉपिक पे, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं जो डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज टेक स्क्रीनशॉट।